हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जिसका क्या नाम है, मैट्रिक्स और यू कैन से मैट्रिसेस। इससे पहले हमने ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इन तीनों का डेफिनेशन अंडरस्टैंड किया था और ट्रांसपोज की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ कर ली थी। तो इन ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड हमारी एक एक्सरसाइज है 3.3 एनसीईआरटी में, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। और उस एक्सरसाइज से पहले आपकी एनसीईआरटी में ही 3.3 से पहले दो थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो पहले हम उन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रूफ, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जैसे हमने थ्योरम 1 का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कह रहे फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप उसमें उसी का ट्रांसपोज प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और माइनस करने पर स्क्यू सिमेट्रिक। इसका प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रूफ है, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। आप कंसीडर कर लें, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड ए ट्रांसपोज यानी ए डैश बी इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। दो बातें आप लेट कर लें, बी इट्स ट्रांसपोज, ठीक। अब आप नोटिस करें, ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में भी जब आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि इसको सिमेट्रिक प्रूव करो या फिर बोला गया इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो, तो उसकी शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, उसके ट्रांसपोज से। जैसे मानो ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मानो आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया P, बोल रहा है इसको सिमेट्रिक प्रूफ करो, तो आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, P डैश से, यानी P ट्रांसपोज से शुरुआत करनी है। आगे जो कैलकुलेशन चलेगी उसको चलने दो। तो कभी भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आपकी शुरुआत ट्रांसपोज से होनी चाहिए, क्योंकि सिमेट्री का क्या डेफिनेशन है वो तो आपको बताया। सिमेट्री का डेफिनेशन है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब जिसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो उसके ट्रांसपोज से शुरुआत करो और उसको सिंप्लीफाई करो और देखो वो उसके बराबर बैठ रहा है कि नहीं बराबर बैठ रहा है। तो इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक में भी ट्रांसपोज से शुरुआत करनी, बस ये ध्यान रखें। अब यहां पर हमें बताया गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक बताना है, तो आप क्या करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज से इसकी शुरुआत करेंगे। सिंपल, बस ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ और भी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी तो उसमें आपने भूल नहीं जाना है कि इसकी शुरुआत कैसे करें। तो इसमें दिक्कत यही आती है बच्चा, अरे शुरुआत कैसे करें, अरे शुरुआत क्या करनी है कि सिमेट्रिक जस्ट स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज से शुरुआत करनी, ये याद रखें। तो भाई देखो ये हमने लेट कर ली। नाउ किसको बताना है सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो भैया इसके ट्रांसपोज से शुरुआत करो, बस ये कहा बता रहा हूं मैं आपको। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज को सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, सर ये तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, वो तो प्रॉपर्टी आपने सीख रखी है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दैट यू नो। तो इसलिए अलग अलग ट्रांसपोज हो गया। अब और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज ऐसे लिखा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था, किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, वापस ही आ जाएगा। अब एडिशन इज कम्यूटेटिव इन मैट्रिक्स, तो आप ए ट्रांसपोज प्लस ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। प्रूव हो भी गया, क्या पता चला, देखो क्या कर दिया भाई, जिसका आपने ट्रांसपोज लिया था, जिसका आपने ट्रांसपोज लिया था उसको उसी के इक्वल प्रूव कर दिया ना। यानी कोई मैट्रिक्स थी लेट इट बी पी, उसका ट्रांसपोज आपने उसी के इक्वल प्रूव कर दिया, तो यानी पी क्या हुई, सिमेट्रिक हुई, बस इतना सा प्रूफ है। तो इसके आगे यू कैन राइट देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट्स ऑल। तो ये छोटा सा प्रूफ है। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक का। नाउ अब स्क्यू सिमेट्रिक किसको बताना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें से उसका ट्रांसपोज माइनस करते हो तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल अगर आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो बस इसको करना है। तो क्या बोला, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज से शुरुआत करनी, तो इसके ट्रांसपोज से शुरुआत करो जिसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है।
ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज से आप शुरुआत करेंगे और देखेंगे क्या ये अपने ही नेगेटिव के इक्वल आती है। फिर आपने प्रॉपर्टी लगानी ट्रांसपोज की, अलग अलग आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। उसके बाद ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सर ए ही होता है। उसके बाद देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखा हुआ यहां पर, यहां पर ए ट्रांसपोज माइनस ए लिखा हुआ, तो बराबर तो लग नहीं रहा है। तो ऐसा हम करेंगे यार, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो भैया ए पहले आ जाएगा, ये ए ट्रांसपोज बाद में हो जाएगा। तो आप देखें यहां पर ध्यान से कि आप क्या चीज प्रूव कर चुके हैं, आप ये प्रूव कर चुके हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने उसी के इक्वल कर दिया है माइनस टाइम। तो यही तो डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्री की, दैट्स ऑल। देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आते समझ? तो ये है छोटी सी एक थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 से पहले ये थ्योरम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसका प्रूफ हमें कर लेना चाहिए। इन फ्यूचर भी आप याद रखो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज प्लस करोगे तो जो रिजल्ट है वो सिमेट्रिक होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस करो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। याद रखना, एंट्रीज उसकी रियल होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 2। ये भी कुछ ऐसी ही है, रिजल्ट मतलब ऐसे ही प्रूफ करना है। स्टेटमेंट पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहे फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे वो सिमेट्रिक है या नहीं है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको आप ब्रेक कर सकते हो इन टू मैट्रिसेस। यू कैन ब्रेक दैट मैट्रिक्स इन टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक एंड अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहीं कहीं पे लिखा 5, तो 5 को यू कैन ब्रेक लाइक दिस 3 + 2, तो 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 3 and 2, तो 3 और 2 को प्लस करोगे 5 ही आएगा। इसी तरह से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, 2/2 3/3 ले लो, मानो 3/3 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये इस वक्त सिमेट्रिक है? नो। क्या स्क्यू सिमेट्रिक है? नो। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यू कैन ब्रेक इनटू टू मैट्रिसेस, यानी आप इसको ब्रेक कर सकते हो सम ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसे मैंने लिख दिया ये मैट्रिक्स इस और इस मैट्रिक्स का सम है। ये मैट्रिक्स क्या है? इन दोनों में से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी और एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी, बस ये प्रूव करना है। अब यहां पे थ्योरम में आपने क्या करना है, एग्जाम्पल नहीं लेनी है, इसको इन जनरल प्रूफ करना है। एग्जाम्पल जब लेंगे तो इसका मतलब आप उसको वेरीफाई कर रहे हो, तो वो थ्योरम का प्रूफ नहीं होता है, ये ध्यान रखें। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, थ्योरम एज ए क्वेश्चन आया होता है, वहां कोई मैट्रिक्स तो आपको गिवन नहीं होती, बस ये स्टेटमेंट होती है, तो बच्चा खुद से एग्जाम्पल ले लेता है, वो गलत होएगा। एग्जाम्पल वाला करेंगे तो वो वेरिफिकेशन होगा, वो एज ए क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं, तो आपको इसको प्रूफ को कैसे करना है, कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करनी, जस्ट यही लिखना है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और ए डैश बी इट्स व्हाट, बी इट्स ट्रांसपोज, जैसे पीछे अभी लेट किया। अब आप कैसे बताओगे कि जो मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है? जैसे मैंने 5 की एग्जांपल दी, 3 + 2 तो दिख रहा है ना, 3 और 2 को प्लस करके 5 आएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, बड़े ही चालाकी से आपने ए को रिप्रेजेंट करना है, उसको लिखना है इस तरह से कि वो दो चीजों का सम हो, लेकिन सम करके वापस ए ही बननी चाहिए, मतलब ऐसे लिखना है। जैसे मैंने 5 को लिखा हुआ, देखो कैसे, आपको ऐसे लिखना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसमें प्लस करना है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सर ये क्या लिख दिया, ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को अगर मैं प्लस करता हूं, क्या ए बनेगा? यानी ए को ब्रेक करके लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया है। जैसे मैंने 5 को ब्रेक करके लिखा है 3 + 2, हाफ ए हो जाएगा, हाफ ए ट्रांसपोज, जो हाफ ए ट्रांसपोज है वो माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी जो टोटल कैलकुलेशन आएगी वो तो ए ही होगी। यानी ए को हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, जैसे 5 को लिख सकते हैं 3 + 2। ओके, अब आप ध्यान दें कि ए को मैं ब्रेक कर चुका हूं, और अब अभी आपने थ्योरम 1 किया है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है? और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और कोई भी कांस्टेंट जैसे 1/2 लगा है, वो किसी मैट्रिक्स की सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ना ही स्क्यू सिमेट्री की उसको डिस्टर्ब कर सकता है, स्क्यू सिमेट्री को कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही तो प्रूफ करना है कि दिस मैट्रिक्स इज
कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो भाई ये सिमेट्रिक दिख रहा है और ये स्क्यू सिमेट्रिक दिख रहा है, लेकिन क्या है कि इसको थोड़ा प्रूफ करके बताओ, जैसे अभी अभी हमने पीछे किया है। तो जहाँ यहीं पे नहीं छोड़ देना है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे करो, इसको नाम P दे दो, इसको नाम Q दे दो, और बता दो सर P क्या ले लिया आपने P ले लिया हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, और Q ले लिया हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। वैसे तो थ्योरम 1 का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन थ्योरम 1 का यूज़ नहीं करूँगा तो पूरा वापस वही एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे थ्योरम 1 में मैंने प्रूव किया है। तो अभी तक क्या है, ए को ब्रेक कर दिया, ए को लिख दिया P प्लस Q, P ये है और Q ये है। अब आप उठाओ P को, सिमेट्रिक बताना है P को, सिमेट्रिक बताना है P को। तो मैंने क्या बोला, कहाँ से शुरुआत करो, P ट्रांसपोज से शुरुआत करो। तो P ट्रांसपोज का मतलब हो गया हाफ A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्योंकि इसी को तो P माना है हमने। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वापस प्रॉपर्टी लगाओ, सर इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, फिर और सिंप्लीफाई करते जाओ। हाफ सर A ट्रांसपोज, सर A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज सर जी A ही होता है। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, A को पहले लिख लो, सर लिख लिया। अब हाफ A प्लस A ट्रांसपोज क्या था, यही तो P था, यही तो P था। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया P ट्रांसपोज इक्वल टू P। तो इसका मतलब जो P है वो क्या है, सिमेट्रिक है। P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले पार्ट को आपने प्रूफ कर दिया कि वो सिमेट्रिक है, अब दूसरे पार्ट को बताना है कि वो क्यों सिमेट्रिक है, यानी उसको हमने क्यों लिया हुआ है, क्यू ट्रांसपोज से हम शुरुआत करेंगे। अब जैसे थ्योरम 1 में किया है वैसे ही चलेगा। तो क्यू का ले लिया मैंने ट्रांसपोज, हाफ ट्रांसपोज से बाहर लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फिर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रांसपोज की, इसको अलग अलग ट्रांसपोज डाल देंगे। फिर आपके पास क्यू ट्रांसपोज हाफ सर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सर A हो गया, ठीक है। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो गया। सर ये तो बराबर नहीं आ रहा है क्यू के, अरे माइनस लो ना, कॉमन ले लो माइनस कॉमन, तो क्या बैठा A माइनस A ट्रांसपोज आ गया माइनस। अब ये जो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज ये कौन है, ये तो Q ही था। तो इसका मतलब Q ट्रांसपोज आपने प्रूव कर दिया माइनस Q के इक्वल। तो Q क्या हुआ सर, Q इज व्हाट, Q इज व्हाट, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही तो प्रूव करना था। देयरफॉर A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ P एंड Q वेयर P is symmetric and Q is Q symmetric। छोटा सा प्रूफ है, थ्योरम 1 से ही रिलेटेड है। थ्योरम 1 अगर समझ में आ गई तो इसका प्रूफ आराम से समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि वही चीज उसमें हम कर रहे हैं। तो ये थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 दोनों को अच्छे से करना है, एग्जाम में ये पूछे जाती हैं। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिन क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत आती है वो हम निपटाएंगे, और जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम आराम से कर सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्या आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। कैसे, अरे भाई इसका ट्रांसपोज कर दो, ये कॉलम में लिखा है इसको रो में लिख दो, इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये मैंने सिखा रखा है, दैट यू कैन डू। क्वेश्चन करते हैं जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, दोनों को प्लस करना है पहले, फिर ट्रांसपोज करना है, लेफ्ट साइड आ जाएगी, अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस करना है, बस ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ऐसा माइनस में भी है, ठीक है। ये प्लस माइनस के क्वेश्चन है, ये आप सेल्फ स्टडी में निकालो इनको, ये भी वैसा ही है। हाँ, इसमें हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत ईजी है, बट कई बार कन्फ्यूज़न आ जाती है कि सर हमें फाइंड करना है A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज, लेकिन सर A तो गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको A ट्रांसपोज तो गिवन है ना, -2 3 1 2, तो आप क्या करें, A ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज कर दें, यानी -2 3 1 2, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कर दिया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या होगा सर, वो तो A ही होगा। तो -2 3 और 1 2, तो A को बना लिया, ठीक है। A खुद तैयार की हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से। अब जो आपको फाइंड करना है वो A प्लस 2B है और उसका ट्रांसपोज है। तो पहले आप A प्लस 2B को फाइंड कर लो। सर A आपने निकाल के दिया -2 1 3 2, सर 2 टाइम्स सर B हमें गिवन है -1 0 1 2, करो उसको सिंप्लीफाई। -2 पहले आप इसका 2 मल्टीप्लाई कर दे अंदर, -2 0 इट इज़ 2 4, करो सिंप्लीफाई। A प्लस 2B कितना आएगा सर, -2 सर -4 1 सर 1 3 सर 2 5 सर 2 और 4 सर 6 आ गया। अब इसका ट्रांसपोज पूछ रहा है, अरे भाई कर दो इसका ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, -4 1 यहाँ आएगा 5 6 आ जाएगा, दैट्स ऑल। आते समझ बेटा।
काफ़ी सिंपल है, कंफ्यूज करता है इस ए ट्रांसपोज की वजह से कि सर ए तो दिख नहीं रहा, बस ऐसे फाइंड कर लेना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है इसमें। अब ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, ये मैं करके दे दूंगा। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी तब भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाया था, लेकिन यहाँ ट्रांसपोज भी है तो इसको हम करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांस। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको ट्रांसपोज की जब डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपको ये सिखा रखा है, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। तो बस इसको आपने वेरीफाई करना है इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो सबसे पहले आप क्या करें, लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करने के लिए पहले ए बी फाइंड करें। सर ए कितना है 1 - 4 3, सर बी कितना है -1 2 1। तो यू कैन मल्टीप्लाई रो विद कॉलम, रो विद कॉलम, रो विद कॉलम। मल्टीप्लिकेशन में अभी आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। देखिए रो विद कॉलम, अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं ये भी देखा करो, और जो न्यू मैट्रिक्स आनी उसका ऑर्डर क्या है मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, सर इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 3/1। जो बी मैट्रिक्स है इसका एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं, एक ही रो है 3 कॉलम, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि कॉलम और रोज बराबर है इनकी। और न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा 3/3, यानी ये जो मैट्रिक्स में बना रहा हूँ ये 3/3 की आएगी, तो इसलिए गलत मत करना। तो रो विद कॉलम सर -1, रो विद कॉलम सर 2, रो विद कॉलम 1, रो विद कॉलम 4, रो विद कॉलम -8, रो विद कॉलम -4, रो विद कॉलम -3, रो विद कॉलम 6, रो विद कॉलम 3। दैट्स ऑल। आगे ए बी। अब लेफ्ट साइड देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ये जो आपकी लेफ्ट साइड है ये है ए बी का होल ट्रांसपोज, तो भाई ट्रांसपोज कर दो इसको। -1 2 1 जो रो है उसको कॉलम में लिखना है, 4 -8 -4 -3 6 एंड 3, दैट्स ऑल। तो ये आपने लेफ्ट साइड को फाइंड कर लिया ए बी का होल ट्रांसपोज। अब आप राइट साइड देखें क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज को पहले लिखना है, बी ट्रांसपोज को जो आपकी बी ट्रांसपोज को पहले लिखना है, ए ट्रांसपोज को बाद में लिखना। अब बी ट्रांसपोज क्या होगा, सर बी है -1 2 1, रो में लिखा है ना -1 2 1, ये कॉलम में हो जाएगा। अब जो कॉलम में लिखा है वो रो में हो जाएगा, ये कॉलम में लिखा है 1 - 4 3, 1 - 4 3, ठीक है। बी ट्रांसपोज पहले लिखा है, ए ट्रांसपोज बाद में लिखा। इसको अब मल्टीप्लाई करो, फिर से ऑर्डर आपका 3/3 का ही आएगा। बस ये देखना है कि क्या वही आता है जो लेफ्ट साइड आई। -1 × 1 सर -1, -1 × -4 सर 4, सर इट इज़ -3, रो विथ कॉलम सर 2, रो विथ कॉलम सर -8, रो विथ कॉलम सर 6, रो विथ कॉलम 1 सर रो विथ कॉलम -4, रो विथ कॉलम इज 3। दिस इज योर सेकेंड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर हैं, क्या बराबर है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या आया चेक करते हैं। -1 4 -3, -1 4 -3 फर्स्ट रो सेम है। 2 - 8 6, 2 - 8 6, ठीक। इसका 1 - 4 3, 1 - 4 3, तो बिल्कुल सही है भाई। इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं, एज ए प्रॉपर्टी है ये ट्रांसपोज की, ये कभी भी कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। बस ध्यान रखना ए बी का जो होल ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होता, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। सेकेंड पार्ट आप कर लेना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी इजी है। ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करना है, वो आई आएगा। कुछ मैट्रिक्स हमें दे रखी हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, तो एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बोले तो जो गिवन मैट्रिक्स आपकी है इसका ट्रांसपोज लिखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। वो जो रो है उसको कॉलम में लिखना है, ठीक है, रो को कॉलम में लिखना है। ट्रांसपोज पहले लिखना, बस ये याद रखना। ये रो है कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको कॉलम में लिख लिया। फिर दूसरी रो जो है माइनस साइन अल्फा, और इसको कॉलम में लिख लिया, ठीक है। ट्रांसपोज हो गया। अब लिखो ए मैट्रिक्स को, सर ए मैट्रिक्स हमारी है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ओके डियर, अब क्या करो, क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो रो विद कॉलम। सर इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बेटा। फिर रो विद कॉलम, सर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर रो विद कॉलम, नीचे आ जाओ,
तो सर ये साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, फिर रो विद कॉलम, सर इट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सबको पता है सर जी 1 होता है। ठीक है, ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो गई सर 0 आ गया। ये दोनों टर्म सेम है सर, कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन सर 0 आ गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा फिर 1 बना हुआ, तो ये कौन है, आइडेंटिटी, यही तो प्रूव करना था, बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट प्लीज बच्चे कर लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। तो मैंने क्या सिखाया, किसी को भी सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसके ट्रांसपोज से शुरुआत करनी, किसी को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसके ट्रांसपोज से शुरुआत करनी है। तो दोनों पार्ट में एक को सिमेट्रिक है, दूसरे को स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। इट इज सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। हमें मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0। कह रहा है ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। वैसे तो वो दिख रही है जब आपको डेफिनेशन सिखाई थी कैसे देखना होता है, जो रो है वही कॉलम है विद अपोजिट साइन, जो रो है वही कॉलम है विद अपोजिट साइन, जो रो है वही कॉलम है विद अपोजिट साइन। ठीक है, वो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, स्क्यू सिमेट्री में है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, अरे भाई इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करो, करो ट्रांसपोज। रो को लिखो कॉलम में, 0 1 -1 कॉलम में आ गया, रो विद कॉलम, रो विद कॉलम। ठीक है, रो को कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम, 1 -1 0 हो गया ट्रांसपोज। क्या ये जो मैट्रिक्स आई और ये जो मैट्रिक्स सेम है, नहीं है, अभी तक सेम नहीं है, तो क्या करें, अरे इसमें से आप माइनस लो कॉमन, ए ट्रांसपोज जो आपने निकाला सभी एलिमेंट में से माइनस ले लो कॉमन, लो माइनस कॉमन, 0 तो 0 रहेगा, -1 का 1 हो जाएगा, उस 1 का -1 हो जाएगा, इस 1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, -1 का 1 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, 1 का -1 हो जाएगा और ये 0। अब बताओ ये जो माइनस के बगल में मैट्रिक्स आपको दिख रही है, क्या ये ए मैट्रिक्स है, क्या ये ए मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा -1। ठीक है, ओके, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, बिल्कुल ये तो ए आ गई। तो इसका मतलब हो गया कि यार जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम ए है, तो ये किसका डेफिनेशन है, स्क्यू सिमेट्री का, तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही प्रूव करना है, सिमेट्रिक कर लेना, बहुत सिंपल है। 8th क्वेश्चन, ये थ्योरम 1 है। ठीक है, 8th क्वेश्चन थ्योरम 1, उसमें एग्जाम्पल नहीं होती, इसमें एग्जाम्पल है, तो ये आराम से हो जाएगा। ए और ए ट्रांसपोज करके उनको प्लस कर दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, और ए ट्रांसपोज माइनस करो, वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। ठीक है, दैट यू कैन डू, बड़ा सिंपल है। अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूँ, वो इसमें कवर हो जाएगा। जैसे ये 9th क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा हुआ ना हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, वो आपका कवर हो जाएगा, अभी वो कवर होगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th में। अब देखो कैसे कवर होगा। जो आपने थ्योरम 2 किया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड, वहाँ उसको इन जर्नल किया, कोई एग्जाम्पल नहीं ली। अब यहाँ पर 10th क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स उठाओ और जैसे आपने थ्योरम 2 किया है बिल्कुल वैसे करना है। बस आपने उस ए मैट्रिक्स का अब ये वैल्यू ले लेना है, कोई भी एक मैट्रिक्स। तो हम इसमें लेट अस टेक थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट लेते हैं, 3 3 -1 ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 3, कोई भी आप अपने से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हो, ज़रूरी नहीं यही लेनी है, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी आप नंबर यहाँ रख लो, रियल एंट्रीज लेना बस, -4 -5 एंड 2, -4 -5 एंड 2। अब हमें प्रूव करना है दिस मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करना है। बड़े आराम से हो जाएगा प्रूव। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि आप ए को कैसे लिख सकते हो, वो आपने समझना है। आप ए को लिख सकते हो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये है आपका फर्स्ट स्टेप कि ए को यू कैन राइट लाइक दिस। जैसे 5 को यू कैन राइट हाउ, 3 + 2 तो 5 होता है, तो ए को यू कैन राइट लाइक दिस। अब इसमें ये जो पार्ट है पहला वाला, इसको उठाओ, सिंप्लीफाई करो, जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होगी। इसको उठाओ, सिंप्लीफाई करो, जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एग्जाम्पल आपको ये चलानी है साथ में।
ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को उठाएं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को। इसका कुछ नाम भी रख सकते हैं आप, पी क्यू कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं रखा नाम तो कोई दिक्कत नहीं। हाफ ए को लिखो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। इसके साथ लिख दो इसका ट्रांसपोज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ए और उसका ट्रांसपोज मैं प्लस कर रहा हूं, करो प्लस। 3 3 सर 6, 3 3 6 3 2 सर 1 हो जाएगा, -1 सर -5 आएगा, -2 सर 1 आ जाएगा, -2 सर -4 आ जाएगा, 1 सर -4 आ जाएगा, -4 3 सर -1 आ जाएगा, -4 1 सर -4 आ जाएगा, सर 2 2 4 आ जाएगा। हाफ को अंदर इंटू कर दो, इसको क्यों बाहर रखना है, कर दो इंटू अंदर। 3 1/2, फिर आगे -5/2, ठीक है, फिर आगे 1/2 -2, फिर -2, हाफ इंटू कर रहा हूँ अंदर, ठीक है, -1/2 -2 एंड 2। ये जो आपने मैट्रिक्स बनाई ये सिमेट्रिक होनी चाहिए। देखने में तो आपको दिख रही है, उसका मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, जो रो है वही कॉलम में, देखो है, जो रो है वही कॉलम में, बिल्कुल है। 5/2 यहाँ 5/2 है, -4 यहाँ 5 आएगा, आई एम वेरी सॉरी, ये 4 एंड दिस 5/2, ठीक है। जो रो है वही कॉलम है, जो रो है वही कॉलम है, यहाँ पर जो रो है वही कॉलम है, बिल्कुल, जो रो है वही कॉलम है। सिमेट्रिक तो ये है, लेकिन इसको आपने एक बार ट्रांसपोज करके भी दिखाना उसको। कैसे सर, इसका ले रहा हूं मैं ट्रांसपोज, बोले तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो वही तो आएगी 3 1/2 -5/2, क्योंकि जो रो है वही तो कॉलम है, ट्रांसपोज करके वो वही आ जाएगी वापस, -5/2 -2 एंड 2, तो इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का, दैट्स ऑल, इसके बराबर आ गया। तो आपने प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपने प्रूव कर दिया। ओके, पहला पार्ट हो गया। अब आपका जो दूसरा पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको उठाना है। हाफ यहाँ लिखनी ए मैट्रिक्स, यहाँ लिखनी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, लिखो ए मैट्रिक्स। 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 एंड -4 -5 2, -4 -5, यहाँ लिखो ट्रांसपोज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2, करो दोनों को माइनस जल्दी से, ये स्क्यू सिमेट्रिक आनी चाहिए। 3 में से 3 देखो, डायगोनल एलिमेंट पहले ही 0 आ गया, ठीक है, वो तो आना ही था। 3 -3 सर ये 5 हो गया, +2 -1 +4 सर ये 3 आ गया, -2 एंड -3 सर ये -5 आ गया, डायगोनल फिर 0 हो गया, फिर आ गया 1 एंड +5 हो जाएगा तो ये 6 बन गया, फिर -4 फिर +1 सर ये -3 आ गया, फिर -5 -1 सर ये -6 आ गया, डायगोनल फिर 0 आ गया। हाफ को भी इंटू कर दो अंदर, हाफ को भी इंटू कर दो, 0 5/2 3/2, फिर हाफ इंटू कर रहे हैं 5/2 0, फिर यहाँ पे 3, फिर -3/2 -3 एंड 0। अब ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, क्या है, बिल्कुल है, वो तो देख रहे हैं आप, जो रो है वही कॉलम है विद अपोजिट साइन, जो रो है वही कॉलम है विद अपोजिट साइन, जो रो है वही कॉलम है विद अपोजिट साइन, स्क्यू सिमेट्रिक तो है ही है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है, अरे इसका ट्रांसपोज करो, इसी के इक्वल आएगा माइनस टाइम, तो वो आपको करके दिखाना पड़ता है। हाफ ये जो आपने लिया है इसका कर रहे हैं ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज बोले तो इसका ट्रांसपोज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ट्रांसपोज किया 0 5/2 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, -5/2 0 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, -3/2 -3 और 0 यहाँ पर आ जाएगा। ओके डियर, ट्रांसपोज कर दिया, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, सर नहीं आ रहा, क्या करेंगे, अरे इसमें से ले लो माइनस कॉमन, यहाँ पर ले रहा हूँ, इसमें से ले लिया मैंने माइनस कॉमन, तो जैसे ही मैंने हर एक एलिमेंट में से माइनस लिया कॉमन, यहाँ बैठेगा 0 5/2 3/2, यहाँ पे -5/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, फिर माइनस लिया कॉमन, -3/2 सर -3 0। अब ये जो मैट्रिक्स आई, ये जो मैट्रिक्स आई, क्या वो यही मैट्रिक्स है, देख लो देख लो, वही मैट्रिक्स है। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज माइनस टाइम हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब जो 1/2
A माइनस ए ट्रांसपोज है इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट्स ऑल। तो हमने तो यही बताना था ना कि A इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले पार्ट को आप क्या बता चुके हो, सिमेट्रिक, और दूसरे पार्ट को आप क्या बता चुके हो, स्क्यू सिमेट्रिक। बस एग्जाम्पल से आपने ये करके दिखा दिए, दैट्स ऑल। और एंड में आपका एक लास्ट काम आपको क्या करना है, लास्ट काम आपको क्या करना है, यहां करके मैं दिखाता हूं कि ये जो हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज आया और हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज जो आया, यानी ये एक मैट्रिक्स जो आई यहाँ लिखनी है, ये जो मैट्रिक्स आई आपको यहाँ लिखनी है। इन दोनों मैट्रिसेस को आपको प्लस करना होगा। एंड में आपको ये दिखाना पड़ता है जब भी एग्जाम्पल आपके सामने है। दोनों को प्लस करो, प्लस करके जो मैट्रिक्स आएगी, प्लस करके जो मैट्रिक्स आएगी वो A मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, तब आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा। एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। वैसे ये वो A ही आता है, इट इज ऑब्वियस, क्योंकि ये जो है इसका सम तो A ही होता है। लेकिन जो एग्जाम्पल सेट की है उस एग्जाम्पल के हिसाब से भी आप उन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करके दिखाएंगे, जो आपने सिमेट्रिक बोली, जो आपने स्क्यू सिमेट्रिक बोली, इनको प्लस करके आपको A बना के दिखाना होता है वहां पर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। देखिए बच्चे, इससे बाद 11th जो क्वेश्चन है और 12th क्वेश्चन है, ये MCQ है, आप देख सकते हैं। कह रहे चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12। देखो इसमें क्या है, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB माइनस BA क्या होगा। देखो यहां पर ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, आइडेंटिटी होगा या जीरो होगा। आप ऐसा करें तो जीरो मैट्रिक्स को आप कैसे चेक करोगे या आइडेंटिटी कैसे चेक करोगे, आपने इसमें कैसे शुरुआत करनी है, आप इसके ट्रांसपोज से शुरुआत करो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने उठाना है AB माइनस BA, जिसको आपके चेक करना है, उसको ट्रांसपोज उसका करो और सिंप्लीफिकेशन करने दो, जाने दो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। AB माइनस BA को आपने लिया और उसके ट्रांसपोज से आपने उसकी शुरुआत करनी है। पहली प्रॉपर्टी अलग अलग ट्रांसपोज आप कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी AB का प्रोडक्ट है ना, A और B प्रोडक्ट में है, ऊपर होल ट्रांसपोज, तो रिवर्सल लॉ याद करो, इसको आप लिख सकते हो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। फिर BA का होल ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हो आप A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ओके, क्या AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज अपने ही इक्वल आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। अब हम यहां पर एक चीज और अप्लाई करेंगे जो हमें गिवन है। क्या गिवन है, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अगर ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो A ट्रांसपोज A के बराबर हुआ, B ट्रांसपोज B के बराबर हुआ, तो इसकी हम हेल्प लेते हैं। तो A ट्रांसपोज की जगह आप A लिख दो, यू कैन राइट, और B ट्रांसपोज की जगह B लिख दो। तो B ट्रांसपोज की जगह मैंने B लिख दिया, A ट्रांसपोज की जगह मैंने A लिख दिया, A ट्रांसपोज की जगह मैंने A लिख दिया, B ट्रांसपोज की जगह मैंने B लिख दे दिया। अब क्या करेंगे, बराबर आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा, ना कुछ कैंसिल हुआ कि ये जीरो बन जाए, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा करते हैं माइनस ले लेते हैं कॉमन। जैसे मैंने माइनस लिया कॉमन, AB पहले आ गया और BA बाद में आ गया। अब देखो AB माइनस BA का ट्रांसपोज उठाया था, वो AB माइनस BA ही आ रहा है माइनस टाइम, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्री की। तो बताओ कौन सा आंसर हुआ, A पार्ट, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कहीं भी ऐसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कुछ गिवन है और आपको कुछ चेक करना है, उसके ट्रांसपोज से शुरुआत करो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी सिंपल है। हमें गिवन है A प्लस A ट्रांसपोज इज आई, ये बहुत अच्छी बात गिवन हमें। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस इज योर A मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इन दोनों का सम I के इक्वल है। I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट यू नो। पहले तो आप इनको प्लस करो, सर जी 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कैंसिल, जीरो आ जाएगा, आना ही जीरो था क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर है, यहाँ जीरो ही बैठेगा, यहाँ भी जीरो बैठेगा, देख रहे आ भी रहा है। और इट इज़ 2 टाइम कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दोनों को आप कंपेयर कर लो, 0 0 तो कंपेयर करेंगे नहीं आप। 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो जब आप 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 लेंगे तो बताओ ना अल्फा कितना होगा, 2 कॉस अल्फा इज 1। व्हाट इज कॉस अल्फा, सर जी 1/2। तो कॉस कितने डिग्री पे 1/2 होता है, यानी कितने रेडियन पे 1/2 होता है। तो 10th क्लास में चले जाओ, 30 डिग्री पे होता है, 45 पे होता है, 60 पे होता है। तो आप बता सकते हैं मेरे को, सर जी 60 डिग्री पे होता है, जिसको आप π/3 बोलते हो। तो अल्फा इज π/3, दैट्स ऑल। अब देख लो कौन सा ऑप्शन बैठा, बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सरसाइज 3.4 है, इस पे डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, कोशिश करूंगा सिंपल वे में आपको मैं समझा दूं।
तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।